अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमें कह रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से मेढक का संबंध उभयचर के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, छिपकली का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये मेढक से उभयचर कैसे लिख रहा है, मेढक से उभयचर कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा छिपकली से कौन सा शब्द संबंधित होगा। देखिए मेढक जो है वो हमारे उभयचर प्राणी के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो हमारे छिपकली जो है वो सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे सरीसृप भरे जाएंगे। सरीसृप हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न आपको कह रहे हैं, जिस प्रकार से 72 का संबंध 12 का संबंध 72 के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 12 से 72 कैसे लिख रहा है, 12 से 72 कैसे संबंधित है, हम लोग 12 से 72 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 12 गुना 6 कर देंगे तो हमारा 72 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करते हैं 8 गुना 6 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। 48 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 12 से 72 लाने को। देखिएगा अगर हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है, और 144 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। देखिए 72 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग 8 का पहले स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, और इसमें देखिए स्क्वायर करने के बाद 2 से भाग भी कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग कर देंगे। 64 भागा 2 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। 32 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 32 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक और साप्ताहिक का सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें सबसे पहले हमारे दैनिक यानी दिन वाले हो जाएंगे। 4 नंबर सबसे पहले हो जाएंगे। दैनिक के बाद हमारे क्या हो जाएंगे, दैनिक के बाद जो है वो हमारे साप्ताहिक हो जाएंगे, यानी कि सप्ताह हो जाएंगे। दिन के बाद आपका सप्ताह ही होता है, यानी कि उसके बाद हमारे 5 नंबर हो जाएंगे। सप्ताह के बाद आपका क्या हो जाएगा, सप्ताह के बाद आपका प्राचिक हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर के बाद आपका देखेंगे प्राचिक के बाद हमारे क्या होते हैं, मासिक होते हैं, यानी कि उसके बाद हमारे 3 नंबर हो जाएंगे। मासिक के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारे वार्षिक हो जाएंगे, यानी कि सबसे बाद में हमारे वार्षिक हो जाएंगे, 1 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 5 2 3 1 लिखा हुआ है। 4 5 2 3 1 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले हमारे दैनिक हो जाएंगे। दैनिक के बाद आपका क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। साप्ताहिक के बाद आपका हो जाएगा
प्राचिक, प्राचिक के बाद आपका क्या हो जाएगा मासिक, मासिक के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा वार्षिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहला आपका 26 लिखा हुआ है, 26 के बाद हम लोग देखेंगे तो 22 लिखा हुआ है, 22 के बाद हम लोग देखेंगे तो आपका 20 लिखा हुआ है, 20 के बाद देखेंगे तो आपका 16 लिखा हुआ है, 16 के बाद देखिए 14 लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला जो है वो आपका नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 26 से 22 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका -4 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 22 से 20 है, इसमें आपका -2 हो जाएगा। 20 से 16 है, इसमें आपके -4 हो जाएंगे। 16 से 14 है, इसमें आपके -2 हो जाएंगे। देखिए -4 -2 -4 -2 यानी कि एक बार -4 करता है तो एक बार -2 करता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर -2 है तो अगले हमारे -4 हो जाएंगे। जब 14 -4 हम लोग करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। 10 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 10 बैठ जाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो देखिए 65 है, 21 है और यहाँ पर 44 है। क्या कर दिया है, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या यानी कि 65 - 21 करेंगे तो हमारे 44 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो 87 पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या हमारा 21 है। 87 - 21 करेंगे तो हमारे 66 हो जाएंगे। वही सेम हम लोग इसमें कर देंगे। हमारा पहला संख्या 87 है और यहाँ पर देखिए 77 है और यहाँ पर देखिए 55 लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग 77 में से कितना घटाएंगे ताकि हमारा 55 बन जाए। तो हम लोग 77 - 55 करके देख लेंगे तो 2 2 यानी कि 22 हम लोग जब 77 - 22 करेंगे तो हमारे 55 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 22 भरे जाएंगे। 22 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका अविवाहित, अध्यापक और पिता, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग इस वेन आरेख वेन डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अविवाहित, अध्यापक और पिता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। देखिए पहले आपका अविवाहित है, कुछ अध्यापक हमारे अविवाहित हो सकते हैं और किसी के पिता भी अध्यापक हो सकते हैं, यानी कि किसी के पिता भी अध्यापक हो सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि पहले आप अध्यापक के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ अध्यापक हमारे अविवाहित भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे हम लोग कर देंगे। और किसी के पिता भी अध्यापक हो सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है यदि 4 गुना 5 गुना 2 बराबर 524, 3 गुना 7 गुना 2 बराबर 723, 6 गुना 8 गुना 7 बराबर 876 हो तो 9 गुना 4 गुना 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 4 5 2 से 524 कैसे लिख रहा है, 3 7 2 से 723 कैसे लिख रहा है, 6 8 7 से 876 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 9 4 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 4 5 और 2 से 524 कैसे ला सकते हैं। देखिए आपका पहले 4 है, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद 2 है और इससे क्या लिखा हुआ है 524। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो फर्स्ट वाले संख्या को लास्ट में लिख दिया गया है, बीच वाले संख्या को फर्स्ट में और लास्ट वाले संख्या को बीच में लिख दिया गया है। वही अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिए फर्स्ट वाले संख्या को लास्ट में, बीच वाले संख्या को फर्स्ट में और लास्ट वाले संख्या को बीच में लिख दिया गया है। वही अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो आपका क्या है 6 8 7 है और इसका कोड देखेंगे तो इससे 876 लिखा हुआ है। इसमें भी वही सेम कर दिया गया है, फर्स्ट वाले संख्या को लास्ट में, बीच वाले संख्या को फर्स्ट में और लास्ट वाले संख्या को बीच में लिख दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। आपका 9 9 4 5 है, इसमें भी हम लोग सेम वही करेंगे। फर्स्ट वाले संख्या को क्या करेंगे, देखिए इसमें फर्स्ट वाले संख्या को लास्ट में लिख दिया गया था, यानी कि 9 हमारे लास्ट में हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बीच वाले संख्या को फर्स्ट में लिख दिया गया था, यानी कि 4 हमारे फर्स्ट में आ जाएंगे और लास्ट वाले संख्या को बीच में सभी में लिख दिया गया था। देखिए लास्ट वाले संख्या को क्या कर दिया गया था, बीच में लिख दिया गया था, यानी कि 4 हमारे जो है 5 जो है वो हमारे बीच में आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 459 लिखा हुआ है, 459 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 459 भरे जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का प्रश्न है। ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 16 128 लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में आपका 13 117 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में देखिए 12 96 लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में देखेंगे तो 15 120 लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 16 से 128 लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या हो जाएगा गुना 8 हो जाएगा। जब 16 गुना 8 हम लोग करेंगे तो हमारे 128 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो 13 से 117 लिखा हुआ है, इसमें आपका गुना 9 हो जाएगा। जब 13 गुना 9 हम लोग करेंगे तो हमारे 117 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो 12 से 96 है, इसमें भी आपके गुना 8 हो जाएंगे। 12 गुना 8 करेंगे तो हमारे 96 हो जाएंगे। ऑप्शन डी में देखेंगे तो इसमें भी 15 से 120 है, इसमें भी आपका गुना 8 हो जाएगा। जब 15 गुना 8 हम लोग करेंगे तो हमारे 120 हो जाएंगे। सभी में देखिए गुना 8 गुना 8 गुना 8, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका गुना 9 कर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन हमारे ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो है विषम संख्या युग्म ऑप्शन बी हो जाएगा 13 और 117। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा STAR से RATS कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा WARD से कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग स्टार को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा
बताइएगा कि स्टार से RATS कैसे लिख रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए पहले हमारा क्या है, एस है, उसके बाद हमारा टी है, उसके बाद हमारा ए है और उसके बाद हमारा आर लिखा हुआ है। और इससे देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, RATS है। देखिएगा आर हो जाएगा, उसके बाद आपका ए है, उसके बाद टी है, उसके बाद एस लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो फर्स्ट वाले अक्षर को लास्ट में, यानी कि अक्षर को उलट दिया गया है, यानी कि वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। WARD के सभी अक्षर को उलट देंगे तो पहले हमारे डी हो जाएंगे, उसके बाद हमारे आर हो जाएंगे, उसके बाद हमारे ए हो जाएंगे और उसके बाद हमारे डब्लू हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका DRAW लिखा हुआ है, DRAW आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से STAR से RATS लिखा हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे WARD से DRAW बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को खुद इसे सॉल्व किए हो। देखिए प्रश्न को देखेंगे तो हैजा ए में है, बी में आपका एड्स है, ऑप्शन सी में आपका कैंसर है और डी में स्वास्थ्य दिया गया है। देखिए हैजा, एड्स और कैंसर ये तीनों बीमारी का नाम है, लेकिन स्वास्थ्य आपका सबसे अलग है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे, यही हमारे विषम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप SSC टोटल लाइव क्लास पे भी जुड़ जाइएगा, उस पर आपको डेली 8 बजे से रीजनिंग लाइव क्लास कराए जाती हैं रात में, तो ज़रूर उस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।